अच्छा मंसूर साहब, आज कल हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं। सियासी लीडरान, खुसूसन जो पीटीआई के लापता लीडरान हैं, वो कभी किसी एंकर के घर पहुंच जाते हैं, कभी घूमते फिरते किसी सियासी जमात के दफ्तर में पहुंच जाते हैं और अपनी जमात के हवाले से बड़े संगीन वो इल्जामात लगा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। अब इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज के होते हुए और अब ये कहा जा रहा है कि मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी होंगी, आपको लगता है कि ग्राउंड पे इससे सिचुएशन तब्दील हो रही है और जो परसेप्शन है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, वो अवाम की नजर में, उनके वोटर सपोर्टर की नजर में खराब हो रही है इस सारे मामलात से? देखिए अतर साहब, मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली जो आपका अपना जो सपोर्टर होता है वो तो कहीं नहीं जाता, वो तो हमेशा रहेगा इमरान खान साहब के साथ ही। लेकिन इसका जो इफेक्ट आएगा वो मेरा ख्याल में इलेक्शन डे के हवाले से इस पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा कि ये आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। उस्मान डार साहब सियालकोट की हद तक हो गए, फरूख हबीब फैसलाबाद की हद तक हो गए। अब अगर तो शेख रशीद साहब आते हैं तो ऑब्वियसली पिंडी का एक बड़ा नाम है। तो इलेक्शन डे वाले दिन अगर इतने बड़े प्लेयर जो शुरू से जो है आपकी एक एक छोटी छोटी टीम्स को फोकस करते आए हैं और वो इलेक्शन डे वाले दिन मौजूद ना हो, तो मेरे ख्याल में ये गलत फहमी होगी अगर ये कहा जाए कि नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिवली फर्क पड़ता है, मैं ये समझता हूँ। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर ये कह देगा कि जनाब अच्छा जी मैंने उस्मान डार की का ये इंटरव्यू देख लिया है या सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू देख लिया है या फरूख हबीब जो है वो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में चले गए, तो मैंने जनाब आज से बल्ले को वोट नहीं देना। नहीं, मैं ये नहीं समझता। हाँ अलबत्ता इलेक्शन डे, क्लासरा साहब ने मुझसे ज्यादा इलेक्शंस कवर किए हैं, उसमें बहुत साइंस होती है, उसमें ट्रांसपोर्ट के इंतजाम होते हैं, उसमें धड़े आपको कंट्रोल करने पड़ते हैं, धड़े जो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और मैं ये समझता हूं, मैं आज भी ये सिचुएशन समझता हूं कि बेशक इमरान खान साहब की बहुत बड़ी सपोर्ट होगी, लेकिन इलेक्शन डे से एक दिन पहले और इलेक्शन डे वाले दिन कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपको कवर करनी पड़ती हैं। और बड़े बड़े लोग मैंने अपने सामने बड़े बड़े बुर्ज इस तरह उलटते देखे हैं कि इलेक्शन डे वाले दिन वो बड़े रिलैक्स के बैठे हुए थे कि हवा हमारे नाम की चल रही है, कोई मसला ही नहीं है, खुद ही वोट डल जाएगा। नहीं होता, इस तरह नहीं होता। बहुत सी चीजें होती है जो मैटर। पैसा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, अभी तो अब जिस तरह भट्टी साहब थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे, पैसा किसने लगाना है, क्योंकि जब आपको पता है कि हवा टोटल अगेंस्ट चल रही है। और इस मर्तबा मैं एक सियासतदान है, मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जी कौमी असेंबली का इलेक्शन जो है 20 से 25 करोड़ में पड़ना है इस मर्तबा, जितनी महंगाई हो चुकी हुई है। तो 20 से 25 करोड़ के लिए आपको फाइनेंसेस भी चाहिए, कौन अपना पैसा लगाएगा, वो आएगा नहीं आएगा, और अगर आएगा फ्रंट पे आएगा और वो पीटीआई को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, तो उसके बाद उसके साथ क्या होगा, ये सारी चीजें जो है उनके जेन में चल रही होंगी। सो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें इलेक्शन डे वाले दिन मैटर करेंगी।